Hello everyone, I Digvijay Singh. I welcome you all on our YouTube channel. You know very well where are you. This is Geoclassic. मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल जियो क्लासिक पर स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल, सत श्री अकाल करता हूँ। हम लोग यहाँ पर आपने थंबनेल में जैसे देखा है कि आपके लिए एक ऑफर ही कह लीजिए, हम भूगोल विषय का अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस चैनल पर मैं आपको ये बिलीव दिलाता हूं और मैं ये खुद ओथ लेता हूं इस बात की, इस चैनल पे ये मेरी फर्स्ट क्लास है। आप इसको पॉइंट टू बी नोटेड what I want to sing you and what I am going to sing you, that is I will complete geographical every terms, every subject of geography on this channel. Only everything is free, absolutely free. I repeat my words in Hindi. मैं आप सबके समक्ष आज इस चैनल पर अपने ये ओथ लेता हूं, एक शपथ लेता हूं और आपको ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं इस अपने चैनल जियो क्लासिक पर आपको कंप्लीट जियोग्राफी जो होती है, पूरी मतलब जो जियोग्राफी है, हर एक चीज top to bottom, bottom to top, everything will be included in my chapters, my subject. फिर आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, सीएससी हो, सीडीएस हो, एफ कैट हो, एनडीए हो, स्टेट पीसीएस हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, या यूपी ट्रिपल एससी या छत्तीसगढ़ ट्रिपल एससी, जहां पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो आपके एग्जाम्स होते हैं, सभी वनडे एग्जाम्स जैसे एसएससी है, रेलवे है, बैंक हैं, ये जितने भी एग्जाम हैं, ये सब के लिए ज्योग्राफी जो है आपकी हर एक एग्जाम का बंदा पढ़ेगा, जो भी है, चाहे वो फर्स्ट क्लास का हो, चाहे मतलब वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हो, आपको जियोग्राफी यहां पर पढ़नी है। मैं फिर से आपको ये बात दिलाता हूं कि आपको ज्योग्राफी यहां पढ़नी है। आप टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं दिग्विजय सिंह आपसे बात कहता हूं कि मैं यहां सब कुछ पढ़ाऊंगा। आप समझ पा रहे हैं, ज्योग्राफी में कोई भी हिस्सा नहीं बचेगा आपका। अब आपके दिमाग में ये जहन में नहीं आना चाहिए कि सर कितने दिन में करा देंगे, तो भैया इसके लिए टाइम लगता है। मैं वो क्लास नहीं कराऊंगा कि एक दिन कराया पूरा क्लास खत्म, एक दिन में ज्योग्राफी खत्म, एक दिन में हिस्ट्री खत्म, ऐसा होता नहीं है। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स लेकर के आ जाते हैं और वो पढ़ा के चले जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन करा दिया, कह दिया पूरा हिस्ट्री खत्म, पूरी ज्योग्राफी खत्म, पूरी साइंस खत्म। क्या यार, आप लोगों को फूल बनाते हैं और आप लोग फूल बन जाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। एक सीरीज के तहत पढ़िए हर एक तैयारी को। अगर वनडे एग्जाम की भी आप तैयारी करते हैं सीरियसली, तो कम से कम उसे 6 महीना देना पड़ता है। इसके पहले अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं 1 महीने में पढ़ लूंगा, 1 हफ्ते में पढ़ लूंगा, ये आप सबकी आंखों में धूल झोंकते हैं, या तो आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बात अलग की है, बाकी ये गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा अगर 6 महीने 5 महीने तैयारी नहीं करता है और वो वनडे एग्जाम क्लियर कर देगा। इट इज इम्पॉसिबल। कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको कम से कम 1 साल की तैयारी चाहिए ही चाहिए, तब आप वहां तक पहुंच पाते हैं। अब ये सवाल नहीं आते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था या कर्क रेखा भारत में कहां से गुजरती है, अब ये सवाल तो नहीं आते हैं। अब आपका माइंड चेक होता है,
व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ योर ब्रेन। आप कहां तक सोच सकते हो, वहां सोच से आपके सवाल बनते हैं। आपको बाकायदा मैप अध्ययन करना पड़ता है, बाकायदा थियरीज पढ़नी पड़ती हैं, प्रिंसिपल्स जानने पड़ते हैं, तब आप यहां तक पहुंचते हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जो एक दिन में भूगोल खत्म कर देते हैं। ठीक, आपको एक प्रॉपरली क्लासेस अटेंड करनी है, जो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं आज की क्लास में। और हां, कुछ चीजें और बता दूं, आप लोग और भी मेरी यहां क्लासेस पढ़ी हुई हैं चैनल पर, हिस्ट्री भी पढ़े हुए हैं, पुराने जियोग्राफी के वीडियोस भी पढ़े हुए हैं। जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी का कोई एग्जाम है, उसके लिए मैंने यूपी स्पेशल भी पढ़ाया हुआ है, सब प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। दूसरा बात, मैं पोएट्री भी स्पीकिंग करता हूँ, कविताएं सुनाता हूँ, इट्स माय पैशन। इस चैनल का भी लिंक मेरे लिंक बॉक्स में दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं। और एक मेरा कुछ एनिमेशंस, मेरे कुछ क्रिएटिविटी जो होती हैं, उसके लिए एक चैनल है, उसका भी लिंक कमेंट उसमें दिया हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड नेक्स्ट वन इज दैट, आपको मैं सावधानी से बता दूं कि आपको कोई भी ना मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, ये कान खोल कर सुन लीजिए। आपको नहीं पढ़ना है, मत पढ़िए, आपके ऊपर कोई हर्डल्स नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है। मैं आपको कोई पीडीएफ नहीं दूंगा, जितना लिखाऊंगा मैं आपके सामने लिखूंगा खुद, और जो मैं बोलूंगा वो मेरी हर एक बात आपको लिखनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात? जी हाँ, बिल्कुल समझ रहे होंगे आप, और समझनी भी चाहिए। मैं आपको हर एक बात यहां पर लिखाऊंगा और आपको लिखनी पड़ेगी। मैं आपको गधा नहीं बनाना चाहता। आई एम नॉट वांट टू मेक यू डंकी, आई एम वांट टू मेक यू हॉर्स। मैं आपको घोड़ा बनाऊंगा। घोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, घास चरनी पड़ेगी आपको, चने खाने पड़ेंगे तब आप दौड़ोगे। यहां पे भी ऐसा ही होगा, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, देन आप अपने नोट्स प्रॉपरली बनाइए। जो मैं बोलता हूं, लिखता हूं, वो आपको कायदे से लिखना है, हर एक बात मेरी लिखनी है। अभी का नहीं, अभी तो मैं आपको बस, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन आपको समझाऊंगा कि क्या है इंट्रोडक्शन जियोग्राफी का। परेशान मत होइए, अगर आपको लग रहा है डिले हो रहा है, ये फालतू बकवास कर रहा है, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके उतना हम समझदार नहीं हैं, इसलिए आप यहां से जा सकते हैं, डिसलाइक भी करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका तहे दिल से स्वागत होगा। खैर, तो हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। कोई भी आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, आपको गाइडेंस मिलेगी। गाइडेंस लेने के लिए क्या है कि अगर आपको किसी भी चीज की, कोई भी सिविल सेवा तक का कोई भी परीक्षा है आपका, 1 डे से लेकर सिविल सेवा तक, 7 डे एग्जाम तक, आपका कोई भी डाउट है, किसी सवाल में डाउट है, कोई भूगोल का विषय से, टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से ऐड हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से। जिनको इंस्टा पे ऐड होना है, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, उससे भी ऐड हो जाइएगा। जो फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं वो भी ऐड हो जाइए, जो फेसबुक अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं वो भी ऐड हो जाइए। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो ये सब तो बातें हैं जो आपको करनी है खुद से। अब दूसरी बात, जियोग्राफी पढ़ना है आपको, तो इसके लिए अब मैं इक्विपमेंट्स के कुछ नाम लूंगा जो आपको चाहिए ही चाहिए। विदाउट दीज इक्विपमेंट्स यू कांट लर्न और रीड जियोग्राफी, बिकॉज जियोग्राफी इज अ सब्जेक्ट विच इज डिपेंड्स अपॉन दीज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक मकान बनाते हैं, आपसे कह दिया जाए, आज मैं जिस स्टूडियो में खड़ा हूं, आपसे कह दिया जाए कि आपको ये स्टूडियो एक बार फिर से बनाना है बढ़िया से, आप इसके लिए क्या चाहिए? ईंटें चाहिए, सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, बालू, सरिया, सब कुछ चाहिए ना। अब ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको एक किताब लेनी है मार्केट से। एक किताब की मैं बात कर रहा हूं, बाकी आप कोई भी किताब हो आपके पास पढ़िए, 1, 2, 10 कोई भी पढ़िए।
मेरी क्लास देखने के बाद आपको किसी भी किताब से आप पढ़ेंगे, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है, लेकिन क्लास पढ़ने के बाद। ठीक है, मैंने एक दो किताबें नहीं पढ़ी हैं, खैर ये बात कहने की जरूरत नहीं है, कई सारी किताबें पढ़ी हैं भूगोल की। तो मैं आपको एक बात सिर्फ बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना है। पहली चीज, मैं एक किताब बताने जा रहा था जिसका नाम है एटलस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट फॉर लर्निंग मैथ्स। मैथ पढ़ने के लिए आपको एटलस ऑक्सफोर्ड की एक किताब लेनी है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, 4 से 5 कलर के कलरफुल पेन चाहिए, नीला, काला, हरा, पीला, ठीक, प्लस व्हाइट पेपर्स चाहिए। ये तीसरी चीज है आपके लिए, व्हाइट पेपर्स A4 साइज के। इसमें क्या होगा, मैं हर चीज का मैप बना के जब दिखाऊंगा, सेम एज हियर आपको भी कॉपी में उसका मैप तुरंत बनाना पड़ेगा। और मैं जो चीज डिनोट करूंगा, आपको उसी चीज को डिनोट भी करना पड़ेगा मैप से। मैं भी कलरफुल मार्कर्स का ही यूज करूंगा, डोंट वरी। मैं आपको कह रहा हूं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, आपसे एक कदम आगे चलने का प्रयास ही करूंगा। ठीक, आपको मुझे चेंज करना है। और याद रखिए, जो फॉलो करेगा वो गेन करेगा। इट्स माई प्रॉमिस, नॉट ओनली माई प्रॉमिस, इट्स माई बिलीव ऑन माई सेल्फ। दिस इज नॉट प्राउड, दिस इज कॉन्फिडेंस, दिस इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स बिलीव। I hope you can understand what I want to explain you. तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब बात है जो चीज पढ़ने की, अब आते हैं उस चीज को पढ़ने की। तो आज हम इंट्रोडक्शन आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या ज्योग्राफी में आपको पढ़ना पड़ेगा, और मैं हर एक चीज पढ़ाऊंगा दोबारा, तिबारा, 5वीं बार, 6ठी बार फिर रिपीट कर रहा हूं। चाहे 1 साल लग जाए, लेकिन ज्योग्राफी का बचेगा कुछ नहीं। 1 साल उनके लिए जरूरत पड़ेगी जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप लोग समझदार होते हैं, आपको पता होता है कि सिलेबस कितना ब्रॉड होता है। जो ये वनडे एग्जाम वाले हैं, एसएससी रेलवे वाले, ये बौखलाए रहते हैं, इनको बस खाली एक चीज पता कर रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अंडमान निकोबार में 256 द्वीप हैं, मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र है, एलिफेंटा द्वीप पर मुंबई स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने वाले, उनके लिए क्या होगा, वो महीने 2 महीने में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे, आपको तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक विषय पे ज्ञान चाहते हैं तो उसको समय देना पड़ेगा। बात समझ पे आ रही है मेरी? जी हाँ। तो आइए हम लोग अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग माँ सरस्वती, जो कि हमारी बागेश्वरी माता है, जो वीणावादिनी माता है, एक बार उनको सादर नमन करते हुए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन से। पूरी रूट वर्ड से मैं स्टार्ट करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास, लेट्स गो। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जियोग्राफी शब्द देख पा रहे होंगे। जियोग्राफी को मैं तोड़ता हूं, देखिए इसको आप तोड़िए। जियो प्लस ग्राफी, GRAPHY, जियो प्लस ग्राफी। मैंने 2 वर्ड्स में इसको तोड़ दिया। अब जियो का मतलब क्या होता है सर? तो जियो का मतलब होता है अर्थ। मार्कर क्यों नहीं चल रहा भाई? जियो का मतलब होगा अर्थ। कैन यू अंडरस्टैंड? ग्राफी, स्टडी। बीच में हमने लगा दिया एक प्रीपोजिशन ऑफ, यानी आपने क्या देखा यहां पे? जियोग्राफी मीन्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। भूगोल, भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब अध्ययन। मैं हिंदी में भी इसका अर्थ निकालता हूं, भूगोल। इसको तोड़िए, भू प्लस गोल। भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी।
गोल का मतलब क्या होता है? अध्ययन, यानी पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन। भूगोल का मतलब ये होता है, और जियोग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। नॉर्मल तरीके से तो हमें यही पढ़ना होता है, इसमें तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। ये वर्ड से मैंने निकाला है अभी मीनिंग, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो सिर्फ एक ये आपका पॉइंट पे आप पहुंचे हो कि जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है, तो आपसे बता दिया जाए, स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज द जियोग्राफी। बात आती है सर नाम तो आपने दे दिया स्टडी ऑफ अर्थ, हाउ वी कैन स्टडी ऑफ द अर्थ? लेट अस सी, क्या कहते हैं स्टडी ऑफ अर्थ के बारे में? आइए, तो इसकी स्टडी जो है, ये पता नहीं मार्कर को क्या हो गया है, खैर, तो इसकी जो स्टडी होगी जियोग्राफी ऑफ अर्थ जो आप देख पा रहे हैं, इसकी स्टडी के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। पैरामीटर्स, पैरामीटर्स पैमाने चाहिए होते हैं। हो सकता है भूल में कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो प्लीज इसको मत इशू बनाइएगा, आप मेरी बातों को समझिए। कुछ पैमाने होते हैं, जैसे आपसे कहा सर ये कमरा बना दीजिए, एक हमारे लिए एक इंजीनियर साहब आए, हमने कहा सर हमें एक 10 बाई 10 का कमरा चाहिए। मैंने क्या कहा 10 बाई 10 लंबाई गुणे चौड़ाई, या हमने कहा 10 स्क्वायर फीट का हमारा एक रूम चाहिए, तो वो क्या बना देंगे? उसके लिए उनको लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, हाइट चाहिए। सेम एज हियर, पृथ्वी के लिए यही चीजें होती हैं, उनके लिए क्या चाहिए? एग्जाम्पल फॉर रूम, एक रूम मैंने बनाने के लिए कहा कमरा, इसके लिए क्या चाहिए? इनको लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, हाइट चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। सेम एज हियर ज्योग्राफी में ऐसी क्या चीजें होती हैं कि सर हमें भी स्टडी करने के लिए ये सब चीजें चाहिए। तो जियोग्राफी में इनकी स्टडी करने के लिए हमको 2 रेखाएं दी जाती हैं, 2 लाइंस, एंड दीज आर इमेजिनरी फॉर जियोग्राफी। फॉर जियोग्राफी क्या होती है वो लाइंस? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, वही हमारी डायमेंशंस हैं, वही हमारी जो विमाएं हैं, यही हमारी रेखाएं हैं। इनकी वजह से हम ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है, ये तो बस ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका बताया। अब मैं कुछ इक्विपमेंट्स बता दूं आपको, यहां पर लिख करके आपको चाहिए क्या क्या पढ़ने के लिए। इक्विपमेंट्स आप जान लीजिए, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं? सबसे पहले 5 कलरफुल पेन्स, पहली चीज। A4 साइज व्हाइट पेपर, A4 साइज व्हाइट पेपर। देन थर्ड थिंग्स इज दैट आपके पास और एक रफ बुक, रफ बुक कोई प्रैक्टिस चीज के लिए, रैंडम चीज के लिए, या रजिस्टर्ड कह सकते हो आप लोग, रजिस्टर्ड भी यूज करते हैं। देन फोर्थ वन इज दैट बुक आपको मैप की एटलस ऑक्सफोर्ड, एटलस ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की, और कोई नहीं है, आलतू फालतू मंडी में चलती रहती है, ये नहीं, एटलस ऑक्सफोर्ड की बुक आपको चाहिए होती है। ये 4 चीजें इक्विपमेंट चाहिए फॉर लर्निंग ज्योग्राफी, फॉर जियोग्राफी। जियोग्राफी पढ़ने के लिए आपको इतना मटेरियल चाहिए।
मैंने बताया ज्योग्राफी पढ़ने में क्या क्या चीजें जरूरत होती हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यानी हिंदी में भी इनको कहते हैं अक्षांश और देशांतर। मेरे ख्याल से इतना कमजोर आप लोग नहीं होंगे, और ये फर्स्ट क्लास है जो मैं हर चीज इंग्लिश हिंदी बता रहा हूं। बाकी अगली क्लासेस में क्या होगा, कल से आपको जो क्लासेस मिलेंगी उसमें इंग्लिश वर्ड्स यूज होंगे, हिंदी वर्ड्स मैं बोल दूंगा, आप लिख लेंगे, मैं लिखूंगा नहीं हर चीज, ठीक है। ये तो आपके वर्ड्स हो गए, ये जरूरत क्या होती है। अब बात आती है सर इसका सिलेबस क्या होता है, हम सिलेबस पे ही तो मुख्य चर्चा करनी है। सिलेबस, तो सिलेबस के बताने के लिए आप मैं इसका रफ कर देता हूं। सिलेबस में एक ही स्लाइड में पूरा बता दूंगा, रफ कर दो। ठीक, आइए अब देखिए, जैसे जियोग्राफी, मान लीजिए एक लकड़ी का बंडल है, बोझ है लकड़ी का, आपसे कहा गया कि आप इस लकड़ी को, बोझ को दो भागों में तोड़ दीजिए। आपसे कहा गया इस बोझ को दो भागों में तोड़ दीजिए, तो क्या आप तोड़ डालोगे? इतनी ताकत नहीं होती है सब में। इसी तरह मैंने कहा जियोग्राफी आप पढ़ लीजिए, तो आप क्या ज्योग्राफी ऐसे जीईओ GRAPHY ले लिया और पी लिया पानी से, ऐसा तो नहीं होता। सेम एज हियर, आपको अगर कहा जाता है लकड़ी की एक एक लकड़ी निकाल कर तोड़िए, तो आप आराम से तोड़ पाओगे। ये मैं एक शिष्टाचार भी आपको सिखा रहा हूं साथ में, कि कोई कार्य अगर आपको करना है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों से करने चाहिए। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त से क्या समझाया था कि बेटा अगर रोटी खानी है तो आप कैसे खाओगे, तो चाणक्य ने तो बीच में उंगली डाल दी, जल गई। फिर चाणक्य ने बताया, चंद्रगुप्त ने बीच में उंगली डाली थी, माफ कीजिएगा, तब चाणक्य जी ने यही बताया था कि बेटा चंद्रगुप्त, रोटी अगर फाड़नी है या रोटी खानी है तो पहले किनारे से फाड़ो, ताकि उसकी हवा निकलेगी, ठंडी होगी, तब उसको आप आराम से खा सकोगे। दुश्मन को मारना है तो पहले उसके अंगरक्षकों को मारो, डायरेक्टली अटैक करने जाओगे तो बॉडीगार्ड ही आपको मार देंगे, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे जहां तक आपका एम था। सेम एज हियर, ज्योग्राफी पढ़ना है तो हमको इसके पहले गार्ड्स, इसके पार्ट्स, इसका ब्रेकअप करवाना पड़ता है। अब इसका ब्रेकअप करवाइए पहले, आइए करवाते हैं ब्रेकअप। ज्योग्राफी का जो ब्रेकअप होगा वो कैसे होगा आप समझिए। ये नहीं चलेगा, आपने देखा होगा मैंने 5 जगह एरो बनाए हैं। तो इसका ब्रेकअप भैया इनके 5 लड़कों में कर देते हैं। ये मान लीजिए इनके पिताजी हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के 5 लड़के हैं, उनमें इनको अपनी संपत्ति का बंटवारा करना है। तो हम इनकी संपत्ति का बंटवारा कर देते हैं। कैसे कैसे करते हैं ये देखिए। सबसे पहले आती है आपकी फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी। देन इसके बाद कौन सी आती है, इकोनॉमिकल जियोग्राफी। इकोनॉमिकल जियोग्राफी, इकोनॉमिकल के बाद कौन सी आती है, ह्यूमन जियोग्राफी।
जियोग्राफी के बाद एक और जियोग्राफी आती है जिसको आप सभी लोग जानते हैं, विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी एंड लास्ट वन इज दैट इट्स नोन एज इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी। ये हमने 5 पुत्रों में इनकी संपत्ति तोड़ दी। ज्योग्राफी जो है इसको 5 पुत्रों में इनके तोड़ा, नाम दिया फिजिकल जियोग्राफी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड लास्ट वन इज दैट इंडियन जियोग्राफी। कैन यू अंडरस्टैंड? ओके, ठीक। फिजिकल जियोग्राफी में क्या कहते हैं? भौतिक भूगोल। हिंदी में भी इसका नाम मैं लिख देता हूं, आप लोग घबराइए नहीं, आज सब कुछ मिलेगा। भौतिक भूगोल। इकोनॉमिकल जियोग्राफी आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल। ह्यूमन जियोग्राफी मानव भूगोल। मानव भूगोल। वर्ल्ड जियोग्राफी विश्व भूगोल। बहुत ही सिंपल से वर्ड होते हैं ये, आपको इनकी मीनिंग्स पता होनी चाहिए। इंडियन जियोग्राफी भारतीय भूगोल। उम्मीद है आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हैं कि मैंने इनको 5 समूह में, ज्योग्राफी इज अ फादर एंड ज्योग्राफी के 5 लड़कों में मैंने इसको तोड़ दिया। मैं यहां पे लिख देता हूं, जियो प्लस ग्राफी बराबर स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक, ये तो इसका मीनिंग था, तो ताकि कंप्लीटली आपको स्लाइड दिखती रहे ना, तो आप पूरा भूलिए नहीं। 5 समूह में तोड़ा। अब बात आती है कि सर क्या जो आपने 5 पुत्रों में इनके तोड़ दिया है, अब इनके तो भी बच्चे होंगे? जी हाँ, इनके भी बच्चे हैं भैया। अब ये दादा बनने वाले हैं। अब इनको दादा बनाना है, तो दादा बनाने के लिए इनके लड़के बच्चे कराने पड़ेंगे। लड़के के लड़के, लड़के के लड़के, लड़के के लड़के, इनकी पीढ़ी चला देंगे पूरी हम लोग। ये होगी ज्योग्राफी। आप देखिए, ज्योग्राफी को अपने अंदाज में पढ़ेंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं लेने का, आपको हंसाएंगे भी, आपसे मजाक भी करेंगे। और मैं ऐसा फील नहीं करता हूं कि आप मेरे सामने नहीं, मुझे यही लगता है कि आप जस्ट सामने बैठे हैं और आपको बस टीच कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं फील करता कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं या कैमरे के पीछे पढ़ा रहा हूं, ऐसा कोई नहीं। आप मेरे सामने हो, मैं आपको बस पढ़ा रहा हूं। कोई डाउट होगा कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में इसका उत्तर जरूर देने का प्रयास करेंगे, या लिंक दिए हैं आप डायरेक्टली वहां से पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और आपका फेसबुक पेज, या आप वहां से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम, किसी भी जगह से पूछ सकते हैं। ओके, चलिए। तो भैया फिजिकल ज्योग्राफी सर बात आती है, जब फिजिकल ज्योग्राफी तोड़ना है तो फिजिकल ज्योग्राफी को अब हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो आइए फिजिकल ज्योग्राफी देखते हैं। आर यू रेडी? अरे भाई साहब तैयार है ना? ठीक है, तैयार है। मिर्जापुर वाले कालीन भैया ने कह दिया है कि चलिए सर स्टार्ट करिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं फिजिकल जियोग्राफी को भी हम इनके सन्स में तोड़ेंगे। इनके कम से कम 5 से 6 पुत्रों में तोड़ दें फिजिकल जियोग्राफी को। इधर से लिखते नहीं बनेगा, ऐसा ही लिखूंगा। देखिए फिजिकल जियोग्राफी, आप इसको तोड़ना पड़ेगा मेरे को। 1 2 3 4, जरूरत पड़ी तो 5वां। ठीक, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होता है, अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, अब इसमें कई सारी लॉजिक होती आती है, ये लॉजी, वो लॉजी, जूलॉजी, गुलॉजी, पुलॉजी, सारी लॉजिक पढ़ा देंगे। तो देखिए इसमें एक लॉजिक तो आती है आपकी जियो कॉस्मोलॉजी। ये यार मार्कर का उसको,
कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या? अंतरिक्ष विज्ञान या ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, तो ब्रह्मांड के अंदर चीजें आता ही कॉस्मोलॉजी। ठीक, कॉस्मोलॉजी के बाद आपका एक और आता है जिसका हम लोग क्या कहते हैं नाम, जिसका नाम देते हैं हम लोग हिंदी में जियोमॉर्फोलॉजी, इंग्लिश में जियो मॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकारिकी। अभी सबके इसका मैं हिंदी लिख देता हूं, अंतरिक्ष विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी भू आकारिकी। हर एक का अर्थ अभी क्लियर करूंगा, हर एक की बात क्लियर करूंगा, थोड़ा सा बहुत धैर्य रखिए। देन थर्ड इज थिंग, इसको बड़ा ही बनाना पड़ेगा भैया, ऐसे काम नहीं चलने वाला। आइए, तो अब मैं इसके लिए जो थर्ड पार्ट होगा वो क्या होगा, आप समझिए। इसके लिए वो पढ़ना पड़ेगा आपका, समुद्र वाला विज्ञान होता है जिसको जलमंडल कहते हैं, या समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी इसको क्या बोलते हैं? समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान। सर जी और कुछ बचा? हाँ भैया, अभी और बाकी है। एक आपका बच जाता है जिसका नाम हम दे सकते हैं क्या? क्लाइमेटोलॉजी। 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 क्लाइमेटोलॉजी को क्या बोलते हैं? मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान। देन इसके बाद एक चीज और रह जाती है, उसको भी बता देते हैं, चलिए लगे हाथ। उसका नाम क्या होगा? वो आपकी है बायोस्फीयर यानी जैवमंडल, वो भी इसी का हिस्सा है। बायोस्फीयर, जैवमंडल। ये भैया इनके कितने लड़के हो गए? 1 2 3 4 5। पहले 5 लड़के टूटे, 5 परिवार बहुत तगड़ा बनेगा इनका, हम बता रहे हैं। कम से कम एक परिवार में 20 लोग, 25-30 लोग कर देंगे हम, परेशान मत होइए। तो अब 5 लड़के टूटे, फिजिकल जियोग्राफी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, एंड लास्ट वन इज दैट इंडियन जियोग्राफी। फिर बात आती है सर, ये जो फिजिकल जियोग्राफी है इसके बारे में थोड़ा बताएं। कॉस्मोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, एंड लास्ट वन इज दैट बायोस्फीयर यानी जैवमंडल। अब एक एक के बारे में और जानते हैं, थोड़ा सा और अंदर चलिए। अब इनके लड़के के बारे में बताते हैं, इनके लड़के भी होंगे, इनके नाती पोते बच्चे सब पूरा समझिए कॉस्मोलॉजी क्या है। कॉस्मोलॉजी में हमें पढ़ना पड़ता है भैया, सबसे पहली बात है पूरा यूनिवर्स। यूनिवर्स, यूनिवर्स को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। अब मैं हिंदी नहीं लिखने वाला, आप लिख लीजिएगा ब्रह्मांड। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, लॉन्गिट्यूड मतलब भैया क्या बताएं? लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर, लैटिट्यूड अक्षांश। मेरी शक्ल दिख रही है कि नहीं? भले ना दिखे, ये जरूर दिखना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। अब आपको बता दूं, लॉन्गिट्यूड से ही हम लोग 2 चीजें और निकालते हैं, टाइम कंसेप्ट वगैरह भी, तो इसी में लिख देता हूं टाइम कंसेप्ट। टाइम कंसेप्ट, फिर अब टाइम कंसेप्ट तो टाइम जोन भी पता चलेगा। टाइम जोन प्लस लैटिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड से हम क्या जानते हैं?
लोकेशन, लोकेशंस, और लैटिट्यूड हमें क्या बताती है? डिस्टेंस, और लैटिट्यूड से हमें क्या पता चलता है? क्लाइमेट। आपके जहन में आया होगा कि सर ये जो आपने इतना बताया है, ये आपने बताया कि चलिए यूनिवर्स, बात समझ में आ गई, ब्रह्मांड की बात आती है लॉन्गिट्यूड, चलिए देशांतर मान लिया, लैटिट्यूड अक्षांश मान लिया, टाइम कंसेप्ट भी लॉन्गिट्यूड से मान लिया। चलिए मानते हैं कि जब आगे बढ़ते हैं तो 5-5.5 घंटे आगे भारत का समय आप सभी लोग पढ़ते हैं, और ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी कहां से गुजरती है? 0 डिग्री लंदन से। तो इससे हमें पता चला लॉन्गिट्यूड से टाइम के बारे में जानकारी हो सकती है, टाइम जोन भी पता चल जाएगा। बट सर ये लोकेशन, डिस्टेंस, चलिए अक्षांश से बता दिया, एक आदमी 30 डिग्री अक्षांश पर खड़ा है, 0 डिग्री से उसकी दूरी बताइए, बता देंगे ना? 111 गुणे 30, ये सब आपका लैटिट्यूड्स में पढ़ाऊंगा, अभी ये सब चिंता मत करिए। ज्योग्राफी आपके लिए वरदान साबित कर देंगे, बस आपको साथ देना है, आपको पढ़ना है मेरे साथ, भागना नहीं है। अगर योद्धा हो तो योद्धा की तरह रहो, कायर की तरह दुम दबा के मत भागो। सर जी स्लाइड दिखाओ, पीपीटी से पढ़ाओ, बेकार। एफर्ट करिए, एफर्ट। गधा नहीं घोड़ा बनिए, फिर कहता हूं, और घोड़े ही जीतते हैं, गधे नहीं जीतते हैं, ठीक? तो क्लाइमेट की बात कहां से आती है? तो जब मैं क्लाइमेटोलॉजी आपको पढ़ा रहा हूंगा तब बताऊंगा कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स में जब आप बनाओ, मान लीजिए ये एक ग्लोब है, आप कल्पना कीजिए 0 डिग्री है, इसके ऊपर जाते हुए टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, तो दिन रात में परिवर्तन होता है। जब दिन रात में परिवर्तन होता है, आप सभी को पता है, जब सन की आप पढ़ोगे अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, वहां पर आप देखोगे जैसे ऊपर पहुंचोगे कर्क रेखा में 21 जून वाला, मतलब जो पड़ता है कंसेप्ट 21 मार्च वाला, 22 सितंबर 23 सितंबर वाला, तो 21 दिसंबर वाला, इस तरह के कंसेप्ट आएंगे। इससे क्या होता है, कहीं दिन होती है, कहीं पूरी तरीके से रात। 66.5 डिग्री पे पूरी रात है उत्तर में, और 66.5 डिग्री दक्षिण में पूरी दिन है। ऐसे ऐसे कंसेप्ट जब आएंगे तो उस जगह पे हम मौसम भी डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए सूर्य मकर रेखा में चला गया, मान लीजिए सन जो है आपका किधर चला गया है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ क्या होगा? विंटर। ये लैटिट्यूड की वजह से तो हो रहा है। थोड़ी बात तो अभी समझ में आ रही है ना? लैटिट्यूड्स का मतलब क्या होता है? अक्षांश रेखाओं में जब परिवर्तन होता है, भाई आपको नहीं समझ में आ रहा है? मान लीजिए यहां पर अभी सन है तो इधर साइड क्या है? विंटर है। जब यहां पर सन है तो इधर साइड विंटर है। ये लैटिट्यूड चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये क्लाइमेट पे इफेक्ट करता है कौन भैया? कॉस्मोलॉजी में क्लाइमेट पे लैटिट्यूड इफेक्ट करता है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे, परेशान मत होइए, ये आएगा क्लाइमेटोलॉजी में तब बताऊंगा। तो आपने ये देखा कि हमको इसमें इतना चीजें जाननी है, ठीक? जियोमॉर्फोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका, एक एक करके जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। देन इसके बाद रॉक्स पढ़ोगे, रॉक्स, प्रिंसिपल्स, नाना प्रकार के सिद्धांत पढ़ने पड़ते हैं, चट्टानें पढ़नी पड़ेंगी भू आकारिकी में, और इसके बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब जब ओरिजिन ऑफ अर्थ होता है तो टेक्टोनिक भी होगी, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ोगे, जब प्लेट विवर्तन की होगी, जब प्लेटें टकराएंगी, विवेकानंद जी ने क्या कहा था? विचार विमर्श, वाद विवाद जरूरी है, वाद विवाद होने से नए विचार उत्पन्न होते हैं। सेम एज हियर, जब प्लेटें टकराती हैं तो नई भू संरचना का निर्माण हो जाता है। तो इससे क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक से लैंड फॉर्म्स बनते हैं, लैंड फॉर्म्स, स्थल मंडल इनको बोला जाता है। लैंड फॉर्म्स का मतलब स्थल मंडल। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तन की,
प्रिंसिपल्स सिद्धांत, रॉक्स चट्टाने, ओरिजिन ऑफ अर्थ पृथ्वी की उत्पत्ति। अब जब लैंड फॉर्म्स बनेंगे तो लैंड फॉर्म्स जब बनेंगे तो इसमें फिर प्लेटेड टेक्टोनिक होगी तो क्या होता है, उथला पथल मचता है, बड़ा बड़ा। तो क्या समझ रहे हो, लावा, लावा का इरप्शन कैसे होता है, उद्गार कैसे होगा, वॉल्केनोस, वॉल्केनोस, वॉल्केनोस आएंगे तो भैया क्या सुनामी पीछे रहेगी ना तो सुनामी, सुनामी, वॉल्केनोस, सुनामी, और सुनामी जब आएगी तो भैया भूकंप कहां रह गया, तो ये ले सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, ये सब आप पढ़ रहे हो। वॉल्केनोस यानी ज्वालामुखी, सुनामी, सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान। अब जब भूकंप आएगा तो एक आदमी और है वो भी कहता है कि भैया हमको काहे छोड़ दे रहे हो, नाम उसका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ आइसोस्टेसी। वो चलिए यहीं पे हम लिख सकते हैं, मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी के सिद्धांत भी हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें जियोमॉर्फोलॉजी में होती हैं। आपने देखा ओरिजिन ऑफ अर्थ, रॉक्स, फिर प्रिंसिपल्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, लैंड फॉर्म्स, फिर लावा, लावा मैग्मा, ये सब जो निकलता है वो कहां से, वोल्केनो, फिर सुनामी भी आएगी, भूकंप भी आएंगे, आइसोस्टेसी भी आएगी। जो कुछ भी आता रहेगा इसमें कुछ बल आते हैं, अंतरजातीय बल, बहिर्जातीय बल, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस, वो भी आपको इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे। आपको समझ में आ गया? तो अब उसके लिए स्पेस नहीं बचा इधर, मैं वो भी लिख देता, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फोर्सेस, मैं यहीं पे लिख देता हूं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, इंटरनल फोर्सेस, अंतरजातीय और बहिर्जातीय बल, ये सब पढ़ाएंगे जब आपको भूकंप वगैरह आएगा तो वहां पे जरूरत पड़ती है इनको पढ़ने की। ये इधर का सिलेबस। अब आइए आगे जानते हैं, समुद्र विज्ञान की बात करते हैं। तो समुद्र विज्ञान में क्या पढ़ना पड़ेगा, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं, लहरें यानी टाइड्स, तरंगें, वेव्स, सी वैलीज। आपको क्या लगता है, क्या घाटियां सिर्फ कश्मीर और मतलब धरती पर ही पाई जाती हैं? नहीं भैया, कुल्लू कांगड़ा तो है ही, समुद्र में भी पाई जाती हैं। समुद्र में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, हिमालय से भी बड़ी है, जिसका नाम क्या है आपको पता है क्या, मेखला जिसको बोलते हैं, कौन सी है, अटलांटिक वाली मेखला। आपको पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए, ये इसमें आ जाएगा आपका जियोमॉर्फोलॉजी में जब पढ़ाएंगे, प्लेट टेक्टोनिक के आसपास वहां पर बताएंगे सबसे लंबी श्रृंखला पाई जाती है। उधर ऊपर का क्या है, नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, और इधर क्या है, यूरोप, इधर साउथ, इधर अफ्रीका। इन दोनों के बीच में उत्तरी अटलांटिक दक्षिणी अटलांटिक होते हुए एक लंबी सी मेखला पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं, अटलांटिक मेखला, अंध महासागर मेखला बोली जाती है, बहुत लंबी है पर्वत श्रृंखला। ठीक, इसी के डिवाइडेशन से यूरोप वगैरह अलग है। ये सब चीजें बात की हैं, अभी परेशान मत होइए, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर मत लीजिए। सिलेबस दिखा रहा हूं कि ज्योग्राफी में होता क्या है, कुछ छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ पढ़ाऊंगा यहीं पे। फिर इसके बाद आपसे बात आती है कि ये जो टाइड्स, वेव्स, सी वैलीज, ये हो गई। एक और रह जाता है कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स। फॉर एग्जाम्पल आप लोग प्रवाल भित्ति जिसको बोलते हो, प्रवाल भित्ति, गोताखोरों के आकर्षण का केंद्र, ये सब आप पढ़ोगे इंडियन ज्योग्राफी जब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, ये कोरल रीफ का एग्जाम्पल है। ठीक, आगे आइए। तो ये सिलेबस इसका हो गया। अब बात आती है सर क्लाइमेटोलॉजी, मौसम विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। तो भैया मौसम विज्ञान इज माय फेवरेट सेक्शन ऑफ जियोग्राफी, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ाने में। एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर
वायुमंडल, सभी लोग परिचित हो बहुत ही अच्छे से। एटमॉस्फेयर, और इसके साथ आता है आपका टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, नाना प्रकार की चीजें। और आप ले लीजिए साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। हिंदी में सुनिए, वायुमंडल, ताप, दाब, आर्द्रता, रेनफॉल यानी वर्षा या वर्षण, चक्रवात, प्रतिचक्रवात। एक चक्रवात होता है, प्रतिचक्रवात उल्टा आता है। तो ये चीजें आपको क्लाइमेटोलॉजी में। लास्ट आपका बच रहा है बायोस्फीयर। आइए, बायोस्फीयर के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो बायोस्फीयर जो है आपका, बायोस्फीयर में क्या है आपका, मैं बताता हूं। लिसन टू मी, बी केयरफुली। बायोस्फीयर में आपको क्या पढ़ना पड़ता है? वर्ल्ड सॉइल्स, वर्ल्ड सॉइल्स यानी विश्व की मिट्टियां, विश्व की मृदाएं जितनी भी होती हैं। बायोम्स, बायोम जो होते हैं, बायोम हिंदी में भी बायोम ही कहा जाता है इनको, तो आप बायोम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बायोम पढ़ लोगे, है ना। वर्ल्ड सॉइल्स पढ़ लोगे। इन्वायरमेंट भी, इकोसिस्टम भी इसमें आ जाता है। इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें बताते हैं कि चूहा खरगोश को खाता है, खरगोश शेर को खाता है, इस तरह से जो मतलब चलता है। हालांकि ये जो प्रोसेस बता रहा है ऐसा नहीं है। घास फूस पहले सूर्य से वो लेते हैं, उसके बाद जानवर खाते हैं इनको, फिर जानवर को कोई और खाता है, फिर उसको हम खाते हैं। ये प्रोसेस होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में। इन्वायरमेंट पर्यावरण सबको पता है, भूगोल का ही हिस्सा है, पढ़ाएंगे। तो ये भैया कंप्लीट हुआ आपका क्या, सिर्फ फिजिकल जियोग्राफी। अभी एक लड़के का परिवार इतना बड़ा है, देख पा रहे हैं आप? इसका एक बार झक्कास से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिना सोचे समझे ले लीजिए एक बार। हम भी, हाँ सर, फोटो हमारी ले लीजिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आगे हम लोग चलेंगे, अब इसको रफ कर देते हैं, फिर जल्दी से आगे बढ़े। देखो कपड़े से मार देता हूं, वो जल्दी साफ हो जाएगा। ये बार बार डस्टर इतनी देर नहीं चलता। और ये रहा आपका क्लीन चिट साफ। अभी डस्टर से रगड़ते देर लगती। अब आते हैं सर इकोनॉमिक भूगोल में। तो ये वाला सेक्शन आपने कंप्लीट कर लिया है। इकोनॉमिक भूगोल में बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या आपको पढ़ना पड़ेगा? एग्रीकल्चर, अब इसके लड़के की बात कर रही हूं। ये मतलब दादा बना, इतने लोगों को दादा बन गए, कई शादियां किया ना, कई लोगों शादियां किया। किससे किससे किया? सबसे पहले फिर से रिपीट करा देता हूं। इसने किया कॉस्मोलॉजी से की, ओशियनोग्राफी से की, क्लाइमेटोलॉजी से की, बायोस्फीयर से की, जियोमॉर्फोलॉजी से की। पांच पत्नियां रखा। अब उसके बाद उसके इतने बच्चे हो गए, तो क्या करें, इसकी क्या गलती हो गई? तो ये कुल मिलाकर दादा बनेगा, एक गांव का दादा बनेगा। ये पूरा अपना गांव बनाना है इसको, बात समझ गए ना? ये गांव बनेगा। आइए, एग्रीकल्चर, कृषि। इसके बाद इंडस्ट्रीज, मतलब उद्योग, उद्योग हो जाएंगे, कृषि हो जाएगी। एनिमल हस्बेंड्री, एंड फिशरीज। फिशरीज में क्या होता है? पशुपालन और मत्स्य पालन, इसको बोलते हैं मत्स्य पालन
इसको बोलते हैं पशुपालन। प्लस ओर्स, मिनरल्स यानी अयस्क और खनिज, ओर्स, मिनरल्स, ओर्स, और एक लास्ट में होना जाता है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन इसको बोलते हैं। ये हमको पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक भूगोल में। इकोनॉमिक जियोग्राफी में इतना है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एनिमल हस्बेंड्रीज, फिशरीज, ओर्स, ट्रांसपोर्टेशंस, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे ह्यूमन जियोग्राफी, मानव भूगोल। मानव भूगोल में क्या? मानव भूगोल में आपको पढ़ना है विश्व की प्रमुख प्रजातियां और जातियां। विश्व की प्रमुख प्रजातियां यानी वर्ल्ड स्पीसीज एंड ट्राइब्स, यानी विश्व की जातियां, प्रजातियां, जातियां नहीं होता, प्रजातियां और जनजातियां। लिखूं क्या हिंदी में भी? इतना समझदार है। स्पीसीज मतलब प्रजातियां, हाई स्कूल में पढ़े होंगे। स्पीसीज मानव विज्ञानी ठीक, प्रजातियां। लो भैया काहे परेशान हो। और ट्राइब्स जनजातियां, देन इसके बाद क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी इनका डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कैसे ये फैली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों का बंटवारा या प्रजातियों का कैसा कैसा विवरण है। डिस्ट्रीब्यूशन, या आप समझ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इनका पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। ठीक, देन इसके बाद क्या होता है? मानव का निवास, रहन सहन और ये प्रणालियां, कई प्रकार की प्रणालियां पढ़नी पड़ती हैं, तो इनका रेजिडेंस वगैरह सब पढ़ना पड़ेगा आपको, निवास वगैरह। तो ये तो मानव भूगोल में आ जाएगा। मानव भूगोल आपको मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, कुछ बचने वाला नहीं है, आप परेशान मत होइए। आप देख पा रहे हैं 3 लड़कों तक पहुंच चुके हैं, परिवार बहुत बड़ा हो चुका है अभी, और अभी 2 आदमी बाकी। कितने आदमी थे कालिया सरदार? अभी 2 और बाकी हैं, थे तो 5। 5 के लड़के का अगर तो पूछिए, लड़के पूछ लेंगे पूरा गांव। कौन सा गांव? ठाकुर का गांव, रामपुर समझे? कंटिन्यू। आइए विश्व भूगोल के बारे में हम लोग बात करते हैं। भैया विश्व भूगोल में क्या है? आप सभी लोग जानते हैं 6 और महाद्वीप हैं आपके, तो वही महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। बल्कि हैं तो 6 कहां से, कितने महाद्वीप? अंटार्कटिका भूल गए क्या? 7 हो गए। देखिए सबसे पहले एशिया, यूरोप के बाद अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। ये 7 होते हैं महाद्वीप आपके, सभी को पता है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड लास्ट वन इज दैट अंटार्कटिका। क्लियर? ये 7 महाद्वीप हमको विश्व भूगोल के अंदर पढ़ने हैं। अगला पॉइंट क्या है? इंडियन जियोग्राफी, माय हार्ट बीट, इंडियन जियोग्राफी। मजा आ रहा है? इंडियन जियोग्राफी में इसके क्या पढ़ेंगे? फिजिकल इंडिया, और पॉलिटिकल इंडिया। भौतिक मतलब क्या होता? भारत का भौगोलिक विभाजन, यानी भौगोलिक भारत और राजनैतिक भारत।
भौगोलिक भारत, इसको कहते हैं राजनैतिक भारत। भौगोलिक भारत और राजनैतिक भारत। तो एक बार भैया इसका एक प्यार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं किनारे। देखो साहब, अब हम आ गए हैं सामने। ये जितना मैंने पढ़ा दिया आपको, विश्वास मानिए किसी किताब में इतनी इससे ज्यादा सिलेबस भी नहीं है। यही सिलेबस पढ़ना है आपको। ये सिलेबस मैं दिग्विजय सिंह आपको यहीं पर लास्ट टाइम ये मार्कर से ओथ लेता हूं कि सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा, बट टाइम लगेगा। समझ गए? हाँ, आप सबको कैसे कंसाइज करना ये मेरे को पता है, इसीलिए मैं कल से इंडियन जियोग्राफी से ही स्टार्ट करूंगा। व्हाई? बिकॉज हमारे कुछ वनडे वाले साथी हैं, उनको भी साथ में लेकर चलना है, उनको निपटा देंगे 2-3 महीने में, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अपना चलते रहेंगे। IAS, PCS, IFS, जो भी आपकी तैयारी करना हो, CSC, NDS, CDS, FCAT, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS, एवरी स्टेट PCS, वी आर गोइंग टू थ्रू हेयर। ठीक, तो हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। अब एक बात और कहना चाहेंगे, देखिए, ये आज पहली और आखिरी बार मैं इस चैनल पर आपसे कहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दीज आर माई वर्ड्स इन लास्ट टाइम ऑफ दिस चैनल। मैं आखिरी बार यही बात बोला हूं कि आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। जो नए हैं वो जुड़ जाइए, जो नहीं जुड़े हैं ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको जोड़िए, उनको लाइए। जब आप उनको लाओगे, जब वो देखेंगे, तभी तो कुछ हो पाएगा भाई। ऐसे मैं पढ़ाऊंगा, किसको पढ़ाऊंगा, कौन पढ़ेगा? जब आप उनको बताओगे, ये आपको बताना पड़ेगा कि अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि यहां पर सब कुछ किसी ने फ्री पढ़ा दिया हो। सब कुछ मैं करने जा रहा हूं, आगाज कर चुका हूं। इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। आप देख लीजिए और मैच कर लीजिएगा कहीं पे भी, कोई कॉपीराइट नहीं आने वाला, अपना है, बिलीव के साथ कहता हूं। इसलिए आपको क्या है, हाँ ऐसी बात नहीं, दुनिया में हर मास्टर भी मास्टर होता है, तो हमारे भी मास्टर रहे हैं, हमने उनसे पढ़ा। अब जो कुछ भी हमारे गुरुओं और हमारी मां सरस्वती की वजह से जो भी थोड़ा सा एक बूंद भी उनके चरणों की रज जो मिली है मुझे, बस उसी रज से जो कुछ भी मुझे प्राप्त है मैं वो आपको देने का प्रयास करूंगा। मुझे कुछ नहीं आता है, आई एम नथिंग। ज्योग्राफी मुझे नहीं आती, बस थोड़ा बहुत जो है माँ की देन है, थोड़ा बहुत हमारे गुरुओं की देन जो है आप पे दिखा पा रहा हूं, और कुछ नहीं, बस इतना सा हूं मैं। तो आपसे ये निवेदन है, आप बच्चों को जोड़िए, अपने प्लेटफॉर्म से जोड़िए और उनको भी बताइए कि आप लोग देर ना करें, कहीं ना भटकिए। कंक्लूजन मिल चुका है, एक रास्ता मिल चुका है, एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। अब आपको यहीं से तैयारी करनी है और यहीं पे रहिए सर के साथ। सर स्टार्ट कर चुके हैं अपना काम और अब आपको स्टार्ट करना है। एक अंतिम वचन कहूंगा, एक लाइन, कि गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। इन्हीं वचनों के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।